दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। एंटी मोदी मीडिया इस बात को जोर शोर से प्रचारित और प्रसारित कर रही है कि मध्य प्रदेश भाजपा में बड़ी बगावत होने जा रही है चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि मोदी और मामा शिवराज के बीच का मतभेद अब मनभेद तक पहुंच गया है। पीएम मोदी ने अपने हालिया भोपाल दौरे के दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन में इसे सार्वजनिक भी कर दिया। अपने लंबे चौड़े भाषण में एक बार भी ना तो सीएम शिवराज का नाम लिया और ना ही उनकी किसी लाडली बहना जैसी स्कीम के फायदे गिनाए। लिहाजा यह चर्चा आम हो गई है कि मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी तोड़ सकते हैं या फिर पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हाँ, ये जरूर होने जा रहा है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी है और मोदी शाह नीति बीजेपी हार सकती है 2018 की तरह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कुछ इसी तरह के संकेत दिए हैं। दरअसल बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व वक्त रहते छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश या राजस्थान ही क्यों ना हो, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे छत्रपों का कोई विकल्प खड़ा नहीं किया। पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ अब उस स्तर का नहीं रहा कि विधानसभा का चुनाव वह अपने चेहरे पर लड़कर जिता दें। गुजरात और यूपी को छोड़ दें तो बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मोदी शाह की जो फजीहत हुई, उससे भी इस बात का अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं कि मोदी शाह में अब वो बात नहीं रही। जहां तक शिवराज की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें बीजेपी और शिवराज एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन विगत 6 महीने में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 दौरे हो चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह का भी यहां पर पूरा फोकस है, यह इस बात को दर्शा रहा है कि बीजेपी आलाकमान प्रादेशिक नेताओं के हाथ चुनाव की कमान नहीं देना चाहते। वे इन राज्यों में विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के चलते 2024 के लोकसभा चुनाव को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में पहले शिवराज सिंह चौहान सीएम पद के इकलौते उम्मीदवार बताए जाते थे, लेकिन अब दर्जनों नाम सामने आ गए हैं। प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और फग्गन सिंह कुलस्ते ऐसे नाम हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कद के तौर पर पेश किए गए हैं। इससे शिवराज सिंह चौहान की आगामी विधानसभा चुनाव के बाद की भूमिका एकदम से साफ हो गई है। पार्टी ने लोकसभा के जिन अन्य सांसदों रीति पाठक, राकेश सिंह, गणेश सिंह और उदय प्रताप सिंह को विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारा है, उनमें से एक राकेश सिंह भाजपा आलाकमान के काफी करीबी माने जाते हैं। प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से टिकट देकर पार्टी ने उमा भारती को संतुलित करने का प्रयास किया, लेकिन यह भी सच है कि प्रहलाद पटेल अपनी जिंदगी में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर की छवि किसान विरोधी है। चुनाव के दौरान कांग्रेस निश्चित रूप से तोमर को इसी रूप में प्रचारित करेगी कि किसान विरोधी मोदी सरकार का यही वह मंत्री है जिसने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाकर 700 से अधिक किसानों की हत्या करा दी। कैलाश विजयवर्गीय को आप सब जान रहे हैं। उन्होंने तो पहली प्रतिक्रिया में ही इस बात का खुलासा कर दिया कि वह तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। अब ऊपर से आदेश हुआ है तो मरता क्या ना करता। कहने का मतलब यह कि मध्य प्रदेश में इस बार हार का डर सभी बीजेपी नेताओं को सता रहा है। सबको पता है कि शिवराज को नाराज कर मध्य प्रदेश का चुनाव जीतना मोदी शाह के लिए बहुत मुश्किल काम है। कहा जा रहा है कि पार्टी ने 2017 में उत्तर प्रदेश में अपनाई गई रणनीति को 2023 में मध्य प्रदेश में दोहराने का फैसला किया है। मतलब यह कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और सूबे के अलग अलग इलाकों में छत्रपों को आगे करेगी। इसी रणनीति के तहत
पार्टी ने पहले धीरे धीरे शिवराज सिंह चौहान को चुनावी अभियान के सेंटर पॉइंट से हटाकर अन्य नेताओं के समकक्ष खड़ा करने का प्रयास किया। फिर जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान शिवराज को झटका दिया। पार्टी ने तय किया है कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद 2018 के विधानसभा चुनाव की तरह 2023 में वह इकलौता चेहरा नहीं होंगे। यहाँ यह जानना जरूरी होगा कि जिस तरह से पार्टी ने 2017 में उत्तर प्रदेश में अपनाई गई रणनीति को 2023 में मध्य प्रदेश में दोहराने का फैसला किया है, तो आप समझिए इस बात को कि 2017 में जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी तो उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन मध्य प्रदेश में तो आपकी अपनी ही सरकार है। तो अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह के फैसले बीजेपी के लिए शायद आत्मघाती साबित हो सकती है। खबरी लाल की माने तो भाजपा के खबरी यह भी बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं और वह निश्चित तौर पर चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन चुनाव में जनादेश मिल जाने के बाद उनका क्या होगा यह कहने से हर कोई बच रहा है। दरअसल जब भी पार्टी किसी राज्य में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो उसका मतलब बड़ा साफ होता है कि राज्य में भाजपा के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कई विकल्प हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड विधायकों की रायशुमारी के आधार पर तय करेगा। अब चूंकि पार्टी आलाकमान उम्मीदवार का फैसला अपने स्तर से कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि जीतने के बाद ज्यादातर विधायक मोदी शाह कैंप के होंगे और ऐसे में जब मोदी शाह की लाइन ही आज की बीजेपी में अंतिम लाइन होती है तो इस चुनाव में शिवराज की दाल तो नहीं गलने वाली और वह भी इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। लिहाजा तुरंत में तो कोई ऐसा बड़ा खेल शिवराज नहीं करने वाले कि चुनाव आते आते वह बेअसर हो जाए, लेकिन इतनी आसानी से शिवराज सिंह चौहान हार भी नहीं मानने वाले। तय मानिए इस बार शिवराज बीजेपी के लिए साइलेंट किलर के तौर पर साबित हो सकते हैं। अब हम और आप जब इतना सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी आलाकमान भी बहुत कुछ सोच कर रखा होगा कि अगर शिवराज की तरफ से बैकफायर होता है तो किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाएगा। फिलहाल इतना ही जान लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर भाजपा आलाकमान का इतना बड़ा फैसला करने का आधार 2018 का जनादेश है। पार्टी 2018 की गलती को इस बार किसी भी सूरत में दोहराना नहीं चाहती है। मध्य प्रदेश में 2003 से लगातार चुनाव जीत रही भाजपा को 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने करारा झटका देते हुए सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन इस जमीनी हकीकत से भी इनकार नहीं कर सकते कि शिवराज ने अगर तय कर लिया कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी आजकल कुछ इसी तरह की दिख भी रही है, तो फिर मोदी शाह के लिए मध्य प्रदेश की बाजी जीतना दूर की कौड़ी हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।